विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का चिंतन करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है आपको। कोई व्यक्ति नित्य इस श्लोक को गाए, और केवल गाए नहीं, जो जो शब्दावली हैं उनका चिंतन करे, बहुत सुंदर है। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करो और सब लोग चिंतन करो। हमारे नाना जी जैसा चिंतन कराते तो वैसा हम कराएं। वरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी कैसे हैं? आपीड़ यानी कि मुकुट, मोर का टेढ़ा सा मुकुट ठाकुर जी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊरी। हमारे रसिक कह रहे हैं वृंदावन के, ठाकुर जी टेढ़ो मुकुट या हमारे पहने, जब श्री जी के संग निकुंज में जामे ना, सो श्री ठाकुर जी अपने मुकुट को टेढ़ो करके श्री जी के चरणन के ऊपर छांव बना लें कि कहीं सूर्य को सीधो प्रकाश श्री जी के चरणन में नहीं चलो जाए। हमारी लाडली जी के चरण अति कोमल हैं। अरे कभी कभी चिंतन करे करो, श्री ठाकुर जी बांके क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े काय क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े ये हमारे हैं क्योंकि मुकुट पहन करके, और फिर सूर्य को प्रकाश कहां से आ रहे हो श्री जी के ऊपर, वाह के लिए ठाकुर जी अपने अंग की भंगिमा बनावे, और वाह के कारण ठाकुर जी त्रिभंग लिए गए। एक रास के पद में ठाकुर जी कहते भी हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर धियो त्रिभंग, विचारो भोलो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी। तो श्री ठाकुर जी मोर का मुकुट पहनते हैं, वो भी टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा सा पहनते हैं। क्यों? श्री जी के संग जब निकुंज में जाएंगे तो ताकि वहां से छतरी कर सकें, छांव कर सकें। और टेढ़ा भी नहीं, ठाकुर जी टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, दूर से दर्शन हो, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी का मुकुट आगे की ओर झुका रहता है। वरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी का वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले नटवर। नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं जिसको देखते ही हमारी दृष्टि दूसरी बार भी देखती हो, उसको नट कहते, मतलब जिसके प्रति आकर्षण होता हो, जो आकर्षण करने वाला है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? नटवर। आकर्षण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। अरे संसार के सुंदर को तो एक के बाद दोबारा देखने को मन है गो, लेकिन ठाकुर जी को देखवे के बाद कोई और को देखवे को मन ही नहीं होएगो। इसीलिए नटवर, नटवर वपुः। टेढ़ो सो मुकुट पहनो है, और ठाकुर जी हैं कैसे? बोले नटवर वपुः। आकर्षणों में भी आकर्षण करने वाला, जिनका वपु यानी कि श्री अंग है। भौंदू बैठ करके सारे प्रवचन सुनना है, गुरु जी बता रहे हैं। और कर्णयोः कर्णकारम। ठाकुर जी के कान तो दो हैं, पर कुंडल एक ही पहनो है, और वो भी कुंडल काय को पहनो है? कन्नेर के पुष्प को पहनो है। बोले वो पुष्प कैसे पहनो है? ठाकुर जी ने अपने एक कान के ऊपर जो खारी जगह वहां पे उलझाए लियो, वहां पे अड़ाए लियो है, और ठाकुर जी वह एक पुष्प को पहन करके चल रहे हैं। तभी मधुमंगल दूसरी तरफ से बोले, लाला जे कुंडल मां बढ़िया ना लग रहा, यहां पहन ले, जावारे कान में पहन ले। सो ठाकुर जी उसी कुंडल को दूसरे कान में पहन लेते हैं। श्री धाम आके, लाला नाना मधुमंगल ऐसी बोल लो, मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। सो ठाकुर जी वहां से उतार के फिर यहीं, एक ही कुंडल को बार बार दोनों कानों में बदल बदल के पहनते जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, शांत ना बैठे, कछु ना कछु करती रहे। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसम। ऐसी पीली पीतांबरी पहनी है महाराज कि जा पीली पीतांबरी को देख करके सूर्य भी अपने आप को बादल की ओट में छुपा रहे हो। क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम रहे हो पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता न है। विभ्रदवासः कनक कपिसम। अब भौंदू ताली नहीं बजा रहा, भौंदू तो सुनना है, इसलिए सुनो। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। ठाकुर जी ने वैजयंती माला पहन रखी है।
और क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं, सुंदर वेणु का वाद्य कर रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, गोप वृंदों के साथ में श्री ठाकुर जी मध्य में खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, वृंदावन की पावन रेणु में अपने कोमल कोमल श्री चरणों से ठाकुर जी एक एक चरण आगे बढ़ा करके वेणु बजाते भये ब्रज की गोपियों के चित्त का हरण करते जा रहे हैं। ठाकुर जी भांडीर वन से गैया चरा करके लौट रहे हैं। गौ धूली बेला को समय है, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर कहीं कहीं लगी भई है। ऐसे बाल कृष्ण भोंदू बैठ करके सर्वांगीण अंग का चिंतन कर रहा था। ऐसा मुकुट पहनो होगा ठाकुर जी ने, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, ऐसा कुंडल धारण कर रखो है, ऐसी पाग पहन रखी है, ऐसी वंशी बजा रहे हैं, ऐसी वैजंती माला गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पे लग रही है। तभी गुरु जी ने कही भांडीर वन से ठाकुर जी गैया चरा करके वापस वृंदावन आ रहे हैं। भोंदू के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके उसने मन में विचार किया कि भांडीर वन तो मैं भी जाऊं रोज गैया चरावे, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे तो कभी कन्हैया मिले नहीं, मुझे तो कभी श्याम सुंदर मिले नहीं। मन में विचार करने लगो भोंदू, अरे भोंदू तेने प्रयास ही नहीं कियो कभी खोजवे को, गैया ने लेके जावे और ले जाके उनको चरवे छोड़ दे, खुद पेड़ के नीचे लेट जाए, तेने कभी ढूंढे ही ना। अरे ने कभी आंख घुमातो, ने कहीं दूर तक जाके देखतो, निश्चित ठाकुर जी आज भी, गुरु जी कह रहे इनकी बात में असत्यता नहीं हो सकती, निश्चित ठाकुर जी आज भी आते होंगे। वक्ता की वैष्णव की बात सुनकर के हमारे चित्त में, अब आप ब्रज में जाते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग, और 84 कोस की परिक्रमा करते समय ब्रजवासी वहां के बताते हैं यहां ठाकुर जी ने जे कियो, यहां ठाकुर जी ने जे कियो। जैसे ही लोग कहते हैं ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला, यहां ठाकुर जी फिसलो करते, हमारे मन में पास्ट टेंस आता, ठाकुर जी फिसलते थे नहीं। अगली बार जब ब्रज में जाओ, कोई कहे यहां ठाकुर जी ने ये लीला, तो करते थे नहीं, करते हैं, इस भावना से देखो, आज भी करते हैं। आज भी लाल जी उस भाव का, उस स्थान का त्याग नहीं करते। भोंदू के मन में यही भावना आई, बोले गुरु जी कह रहे हैं भांडीर वन, तो मतलब या को मतलब है अब भी ठाकुर जी चरावे जामे, मोइये ना दिखे। आज भोंदू ने, अच्छा देखो एक बात बोले, भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली है। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरे ना है, बहुत चतुर हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत नटखट हैं। किशोरी जी बहुत बोली है। एक लीला सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही, और नौका विहार करके जैसे ही लौटी तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है, या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे, और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब दिखने लगो श्री यमुना जी में। और जैसे ही किशोरी जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो, अपनो प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सखी कह रही हैं हम तो यहाँ खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो, कहा कर रही हैं।
श्री जी अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता, अरे शर्मा काय को रही है, काय को ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुलावे, ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। कितनी भोरी हमारी किशोरी जी। अरे ललते ने कहियो देखियो कि कौन की छोटी सी छोरी है, इतने सुंदर या की अलकावली, इतने सुंदर या के नेत्र, इतनी सुंदर नासिका, अरे या के ओष्ठ तो देख, जब बोले का देख बोल तो रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही, मेरी जैसी बोल रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही। या तने पूछ तो ये कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बल्लियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है, यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी हमारी लाडली जी। अपने प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। तभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाए किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो, पूरा दिन ने कर गए और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मोए। तब लाल जी बोले ये आप तो सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे, इतनी सीधी है हमारी श्री किशोरी जी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। एक बात तो सच्ची है भैया, वृंदावन में रहवे वारो, वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन की उपासना करवे वारो, वाके चलवे फिरवे बोलवे में ज्ञान दिख रहे हो तो इसको मतलब या को मतलब माने अभी वृंदावन भजो नहीं। वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा, तो या को मतलब ये है कि माने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाकु स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही दिना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जे है हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रहो जाते। तो एक बार की एक सत्य घटना है, हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बहुत सीधे हैं, उनमें ज्ञान भी है, आपने दर्शन किए, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, पर उनकी प्रधानता भोलापन है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ कथा थी महाराज जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी अच्छी एक लीला घटी। तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है, हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे।
महाराज जी ने मुझसे कही, इंद्र जी कथा पूरी होते ही वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव। दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए। दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो मां मलुक पीठ जहां महाराज जी उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो मेहनताई हुई थी। तो जैसे ही हम मलुक पीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम। वो नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ, द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े, 2-3 और लोग खड़े, और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज जी बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटाया। एक आए, उसने बहुत जोर से खटखटा। भीतर से बाबा ने दी गालियां, महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में, और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं? कौन हम है? तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुक पीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे महाराज जी हम तो गलती हो गई चरणों। बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने? महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोले ला वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचेन, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारे श्री जी को नाम रटो।